चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात, जुडिशल कमीशन और इस्लाहात के हवाले से तबादला ख्याल, जजेस की तकर्रुरी, अदलिया के एहतसाबी अमल और जजेस कमीशन पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, मालियाती डिवीजन की दरखास्त पर मुलाकात हुई, अदलिया की आज़ादी की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। सहाफियों को ब्रीफिंग में कहा, IMF वफ्द ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी मफाद की अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब गिर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा पाकिस्तान में रहना एक मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। वकील ने कहा रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बोले रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं, नाउमीद नहीं हूं, नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज़ अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी को भी पार्लियामेंट की इज्जत मजरूह करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तबाह हो गई, इंतजामिया और अदलिया रियासत के अहम सुतून हैं। ऐसे बयानात पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादिफ हैं जो किसी को कबूल नहीं। पार्लियामेंट के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच की तरगीब देने वालों ने 4 साल एक ढेले का काम नहीं किया। चोर डाकू का सबक देने वाले खैबर खैर खा नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। उनका काम जाती हमला करना नहीं, आवाम की खिदमत करना है। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, किसी के कहने पर अपनी जिंदगी खराब ना करें। तरक्की की राह पर निकलें तो टांगे खींचने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। सहाफियों से मुलाकात में मजीद कहा, खत को आईनी बेंच नहीं देखना है, वो फैसला करेंगे। वजीर आजम का भी खत मिला, अटॉर्नी जनरल के जरिए सलाम का जवाब भिजवाया। पैगाम दिया है कि इनके खत का जवाब नहीं दूंगा। ऑपोजिशन लीडर से भी राब्ता किया, दोनों को मदऊ किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 7 दहाइयों में पाकिस्तानी कौम को बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहा। चैलेंजेस के बावजूद 1 साल में माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। पाकिस्तान में पानी और हवा से बिजली पैदा करने की सलाहियत है। मुल्क में कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुंतकली के लिए $100 अरब सरमायाकारी दरकार है। निजी शोबा काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मौके से इस्तेफादा करे। कौमी असम्बली और सेनेट अराकीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। बिल के मुताबिक अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहें विफाकी सेक्रेटरी के बराबर होंगी। ऑपोजिशन अराकीन ने कहा, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक बोले, लिख कर दे दें, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। कराची में मजीद 2 शहरी हैवी ट्रैफिक का निशाना बन गए। बल्दिया टाउन के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। हॉक्स बे में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, ड्राइवर फरार, पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों की तादाद 104 हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी नीलम में 5 इंच तक बर्फ गिरी। मरी में भी आसमान से गिरते गालों ने मौसम हसीन कर दिया। शुगरान में 4, नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम में भी हर तरफ सफेदी बिछ गई। गलियात में अयूबिया, नथिया गली, खैरा गली में बर्फबारी। सयाहों के मजे दोबाला हो गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी।
नॉन फाइलर पहली बार मकान खरीद सकेगा। टैक्स दहिंदा माँ बाप और बच्चों के लिए जायदाद खरीद सकेगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना में बिलाल अजहर गयानी की ब्रीफिंग। सैयद नवीद कमर ने कहा, टैक्स पर आवाम में बहुत खौफ पाया जाता है। चेयरमैन FBR बोले, किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मुल्क में अमन व अमान रहेगा। वजीर ममलकत खजाना अली परवेज ने कहा, खसारे पर काबू पाना है तो लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा। सैयद नवीद कमर बोले, FBR लोगों को डराए नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। पुरानी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी जेरे गौर आएंगे। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ फैशन बन चुका है। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत में जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स कहा। 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा से मकालमे में कहा, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट सवालगी को चैलेंज क्यों ना किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 5 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर दौरान समाअत अदालत पेश ना हो सके। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वजीर आला के खिलाफ एक नैब इंक्वायरी चल रही है। अदालत ने विफाक से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर अपना जिला तक संभालने के काबिल नहीं। दहशतगर्दी की जंग में तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं। सूबाई हुकूमत अमन लाने में नाकाम हो चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद कहते हैं कि भत्ता देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अराकीन की तैनाती। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिए। पार्लिमानी कमेटी के लिए अराकीन के नाम तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत पूरी हो गई, बरतरफ करना चाहिए। वजीर आजम को 26 जनवरी को खत लिखा था।